तो इंतजार खत्म हुआ बारिश का, और इंतजार था खास तौर पर किसानों को किस तरीके से जो है बोने के बाद बारिश नहीं होने से उनकी फसल जो है वो खराब होने की कगार पर आ गई थी। लेकिन किसे संभव हुआ, किस तरीके से किसान परेशान हुए और क्या क्या कुछ टोटके और किस तरीके की पुरानी परंपराओं के साथ इंद्र देवता को मनाया, बताते हैं आपको। मैं हूं चंद्रशेखर सोलंकी और आप देख रहे हैं जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले दिनों बोवनी को लेकर किसानों की परेशानी शुरू हुई थी कि यदि बारिश हो तो बोवनी करें, लेकिन बोवनी नहीं हो पा रही थी। और ये परेशानी तब खत्म हुई जब कुछ दिनों के लिए बारिश शुरू हुई। ऐसे में किसानों के चेहरे खिले, बोवनी खेतों में की गई और लगभग सभी खेतों में बोवनी होने के बाद फिर शुरू हुआ इंतजार बारिश का। लेकिन अब की बार बारिश ने जो है परेशान कर दिया। परेशान इस कदर की जो बारिश है वो बिल्कुल नहीं हो रही थी। जो उमस से गर्मी की जो तपन है वो बाहर आने लगी थी, और जो पौधे थोड़े बहुत बाहर आए थे फसलों के, अधिकतर जो सोयाबीन है उसके, तो वो जो है मुरझाने लगे थे। देखिए, रतलाम की अलग अलग पृष्ठभूमि है कि किस तरीके से जो सेलाना जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये पहाड़ी इलाका, और यहाँ पर जो है पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि ये पथरीला इलाका, और यहाँ पर जब उमस बढ़ने लगी तो किसानों की चिंता इस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ रही थी। बाकी के इलाकों में भी बढ़ रही थी क्योंकि वहां पर भी जो है बारिश लंबे समय से नहीं हो रही थी। तो देखिए किस तरीके से जो है उज्जैनी मनाई गई। अलग अलग गांव में लोगों ने जो है पूरा गांव खाली कर दिया और खेतों में पहुंचे और पूरा दिन वहां गुजारा। भगवान इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग कवायद की, और इस तरीके से, और कई इलाकों में तो ये तक देखने को मिला है कि टोटके जो किए गए हैं किस तरीके के कि जो है गधे पर बिठाया गया दूल्हा बनाकर और उसकी बारात निकाल दी पूरे गाँव में। कहीं पर जो है मेंढक मेंढकी की शादी जिस तरीके से करवाई जाती है, ये पुराने टोटके हैं जो परेशान होने के बाद लोगों ने किए और इन देवता को मनाने की हर तरीके से कवायद की। और अब जो है बारिश 3-4 दिनों से शुरू हो गई है और किसानों के चेहरे खिले भी हैं, क्योंकि अब खेतों में फसलें जो हैं वो लहलहाती दिखाई दे रही है, और जैसे फसलें लहरा रही है वैसे ही किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। और बारिश भी उस तरीके से हो रही है जिस तरीके की आवश्यकता है, यानी तेज बारिश नहीं हो रही है, रिमझिम बारिश जो इस वक्त खेतों में जरूरत है। तो देखिए, बारिश ने कहीं ना कहीं जो है राहत तो दी है और बड़ी राहत दी है, और ये बारिश अगर होती रहेगी तो किसानों के खेत अच्छे से लहलहाएंगे। इस बारिश में मध्य प्रदेश में जो है किसानों के चेहरे तो खिला दिए हैं, लेकिन आसपास की जो अन्य दूसरी जगह है वहां पर बारिश इतनी तेज है कि जो रेल यातायात है वो प्रभावित होने लगा है। देखिए, मुंबई की तरफ इतनी तेज बारिश हुई कि वहां ट्रैक पर पानी भर गया, और ऐसे में जो है पीछे के जितने भी स्टेशन है, चाहे मेघनगर कहें, चाहे कि दाहोद है, या फिर इसके पहले के रतलाम और नागदा जंक्शन है, इस तरीके से हर जगह जो है ट्रेनों के यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रेनों का स्टॉपेज काफी लंबी देर तक हुआ, और ऐसे में जो है आक्रोश भी जो है यात्रियों का देखने को मिल रहा है। बामनिया में देखने को मिला कि किस तरीके से जब काफी समय तक ट्रेन रुकी रही स्टेशन पर, आगे नहीं गई, तो यात्रियों का आक्रोश इतना भड़का कि उन्होंने वो सब जो है ट्रैक पर आ गए, रेल के इंजन पर चढ़ गए। देखिए, बात इस बात के लिए परेशान थे कि जो व्यवस्थाएं हैं उन स्टेशनों पर नहीं हो रही थी। हालांकि रेलवे ने अलग अलग तरीके से कवायद की है और जो है परेशानियों को दूर करने की जो है बात कही है और करी भी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि बारिश किस तरीके से आगे अपना रोज रूप दिखाती है या फिर राहत भरी बारिश होती रहती है।